गलत रूप से गए। कि मोदी और ट्रम्प की तो दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती हथकड़ियों में बंद गई। आप यही भगवा झंडा केवल हिंदुस्तान के अंदर लहराएगा, तिरंगा नहीं रहेगा। हमारी छोटी बिटिया हमारी भतीजी है, ये मेरी नहीं हमारी भतीजी की जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बनेगा करके भेजते थे। और यही मुल्ला पूछो वैसी दोगले से मुल्ला, अरे मुल्ला कौन? में सोच लेना है। सुनो कैमरामैन, इधर ध्यान दो इस चीज को, और डंके के चोट पर चैलेंज देकर के कहता हूँ, जैसे सुनीता केजरीवाल के गाल चिकने हैं वैसे ही दिल्ली में सड़क बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी कानून FIR ही नहीं लिखा पाएंगे कहाँ से। पहले ये भी आप टेप कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? अरे हमने कहा महिलाओं का अपमान कर, यार हमने अपने भाभी को कहा है यार। अरे भैया घर में चम्मच भी नहीं छोड़ेगा उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया, अगर किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो हमारे आज उत्तर प्रदेश में जा करके देख। और सुन अखिलेश यादव दोगले, तू दिल्ली में मदद करने आया था ना, लेकिन मैं तेरे को मैसेज भेजता हूँ। ये अखिलेश यादव 12 साल की लड़की, और कल अगर बलात्कार हो जाए तो तुझको कौन बचाने आएगा? तब मांगियो तो DNA टेस्ट हम तुझको देंगे। क्या ये सर झुकता है तो या तो गौरी शंकर मंदिर पर भोलेनाथ के आगे, या तो अगर ये सर झुकता है तो गुरु नानक देव के आगे, ना कि हम तीसरे को क्या जानते हैं। तीसरी टांग इशारे में ही समझ लेना, राहुल खान पप्पू जरूर समझ जाएगा। हाँ अरे मतलब आप भी कह रहे हो कि राहुल गांधी छक्का है, मैं क्या कह रहा हूँ? आप भी कह रहे हो हाँ नहीं, वो ब्राह्मण का पुत नहीं कहना। अब आज देख अरविंद केजरीवाल कि वही गरीब पंडित तेरे मुंह पर थूकता है। क्या हूँ ये वही अरविंद केजरीवाल, किसको कहते हैं फर्जीवाल। एक मिनट सर, ये किसको क्या कहते हैं? फर्जीवाल। आज ये वही दोगला फिर क्या बात है। इसके लिए गुलशन कुमार ने किसी समय वही आतिशी वालीवाल गुलशन कुमार को उसके माँ बाप ने मरवाया था। अफजल गुरु को बचाने वाला कौन था भैया? मैं थोड़ी ना था यार, पूछो आतिशी मैडम से कि कौन था। आज जनता की जीत है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और आपको बड़ी ऊंची बात बता रहा हूँ, इसमें कुछ राजनेता भी हैं हमारे जुड़े हुए, बड़े भाई हैं चाहे छोटे भाई हैं, जो कुछ हैं, लेकिन मुझको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मुझको अगर मतलब है तो सनातन धर्म से मतलब है, और जो सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा वो उंगली काट दी जाएगी। यही नहीं, अगर ना भरोसा हो तो किससे पूछो, पूछ लो योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में, अपने आप जवाब दे देगा वो भैया। हम क्या जानते हैं, हो सकता है मुंह से झाग निकल जाए, हो सकता है कि गाड़ी भी पलट दी जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे आन और मान शान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्यों? सनातन का बेटा हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा। सनातन का बेटा हूँ, सनातन ही कहलाऊंगा। और ना भरोसा हो तो किससे? जाके प्रयागराज देख करके देख लो आप। अरे योगी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, भगदड़ हुई है। किसने? योगी जी से। अरे यार वो भी एक बाबा जी थे, सुनिएगा भैया मीडिया महोदय, मैं दिन नहीं भूलता हूँ क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं दिन नहीं भूलता हूँ क्योंकि मैं राजनेता नहीं हूँ। मैं सनातन का बेटा हूँ, सनातन ही रहूंगा। और मैं मीडिया महोदय, मैं आपको याद कराऊं कि एक बाबा जी थे जो जब गाड़ी चली गई, आज वही पब्लिक, अगर गलती नहीं आपकी ये होते, क्या जरूरत था उसके टायर का धूल लेने के लिए? तो वही गलती दोबारा दोहराया है आपने। उसमें योगी आदित्यनाथ की क्या गलती है? तो प्रशासन, क्यों? प्रशासन शासन तो उनका है। अच्छा, प्रशासन 2 महीने से पहले एडवर्टाइजमेंट कर दी कि भी आओ सब आप इस चीज का भी जवाब दीजिएगा पत्रकार महोदय कि वही अखिलेश यादव की सरकार, और जब उस बाबा की जिसके हमने आपको कहानी बताया है ना, कौन थे वो रिश्तेदार, सबसे पहले कौन भागा था? पूछो, सामने मेरा भाई खड़ा हुआ, वो भी इस चीज को बताएगा कि अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, आज मेरी जीत थोड़ी ना यार, ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जीत है, ये सनातन धर्म की जीत है और सारे हिंदू भाइयों की जीत है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और आपको बताऊं कि क्या अभी आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताता हूं कि शेर अगर हिंदुस्तान के अंदर है तो एक ही है केवल। तो डिबेट तो हो गई, वहाँ से अमेरिका ने बाहर निकाल दिया भारतवासियों, हथकड़ी लगा करके। अरे यार क्या हथकड़ी लगा करके आप विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो। आप प्रोपेगेंडा ना रचे, आप पत्रकार महोदय, बच्चों की गलती नहीं है, जानवर के बेचारों ने कर्जा लेके गए, लेकिन जो एजेंट बनकर उनको गुमराह कर अमेरिका, लंदन भेजने के बजाय अमेरिका भेजा, तो देखिए उसमें गलत नहीं है। और जो आज से नहीं हो रहा, आप प्रवासी भारतीय उनको बोला जाता
मतलब गलत रूप से गए कह रहे कि मोदी और ट्रम्प की तो दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती हथकड़ियों में बंध गई। देखिए आप एक मिनट रुको भैया, एक मिनट पत्रकार महोदय, आप मेरे प्रश्न का जवाब देना। जब क्या नाम है वहाँ से लड़ाई हुआ था, क्या नाम है, यूक्रेन और रूस का, जब युद्ध छिड़ा था, तब क्यों, क्या हमारे वहाँ भारतीय कम थे? लेकिन एक भी भारतीय जहाँ थे। आज ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की देन है कि जो शेर की तरह गरजते हुए हमारे भारतीय के नौजवान वापस आ गए। आज ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की देन है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, पूछो इन दोगलों से कि बटोगे कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने गलत नहीं कहा है। सनातन तब भी बटा था, आज भी बटा हुआ है, और जिस दिन एक होगा उस दिन किस पर यही भगवा झंडा केवल हिंदुस्तान के अंदर लहराएगा, तिरंगा नहीं रहेगा। कहाँ से आए हो? तो भगवा कलर ही लहराएगा। कहाँ से आए हो? बसंत विहार से। बसंत विहार से, आर के पुरम से। अच्छा, क्या कहोगे मोदी जी की जीत हुई यार? इतनी खुशी मच रही है ना कि आप भी मत पूछो। बिल्कुल बेटा, इतनी खुशी बहुत मच रही अच्छी है। बात है। ये सभी की मोदी जी के बारे में क्या विचार है? हमारी छोटी बिटिया हमारी भतीजी है, ये मेरी नहीं हमारी भतीजी की जीत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बनेगा अब दिल्ली। अब दिल्ली वो दिल्ली कचड़े की राजधानी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी पत्रकार महोदय आपके द्वारा एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की हुकूमत चलेगी, नाम की मोदी जी की भी। मैं मोदी जी को भी कहता हूँ, क्योंकि मैं सनातन का। योगी जी की चलेगी यहाँ दिल्ली में? योगी की ही चलेगी, क्योंकि ये तानाशाही यहाँ से गुंडा मुक्त करना है दिल्ली को। राष्ट्रीय राजधानी को कचरा बना दिया केजरीवाल ने। तो गुंडा मुक्त करोगे? गुंडा मुक्त करेंगे। और यही नहीं, टाइम आने पर हो सकता है भैया। एक चीज रुक जाओ, एक फोन अमेरिका भी मिलवा दो। अरे यार, हम अमेरिका नहीं, अगर अमेरिका नहीं बनाया होता तो पूछो हमारे देश के नौजवान पायलट से। रुको, उसी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की देन है जो पायलट वहां से जिंदा वापस चला आया। नहीं तो उसी पाकिस्तान में हमारे सैनिकों को लेग पीस बना करके भेजते थे। और यही मुल्ला, पूछो वैसी दोगले से। मुल्ला? अरे मुल्ला कौन? अरे भैया FIR लिखवा दे रहा, मैं डरता नहीं, क्योंकि सनातन का पूत हूँ। ये वैसी भी इस शकल को जानता, देख ले दोबारा फिर तेरे को बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी भी मौका है, सुधर जा। अब नहीं सुधरेगा तो जान ले क्या होगा अतीक अहमद का जो हुआ था। अतीक अहमद का बड़ी बात भैया, अरे पुलिस वाले करेंगे, मैं थोड़ी ना करूंगा यार। उसमें तो कई बार अटैक हो चुका है। अच्छा, मतलब सलमान खान को धमकी दिया लॉरेंस बिश्नोई ने, और कष्ट किसको हो गया? राहुल खान को, पप्पू को हमारे। कौन? राहुल खान टफी, सलमान गांधी। अरे गांधी कहाँ से हो गया? वैसे ही हो गया, तुम्हारे कहने से हो जाएगा क्या पत्रकार महोदय? राहुल खान है वो। अरे अच्छा, मैं भी कह दूं ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, तो आप कह दोगे ना? कैसे कह दोगे भैया? कह नहीं सकते। तब तो ऐसे राहुल खान को कैसे कह रहे हो इतने गर्व से? सबूत है कोई आपके पास? लेकिन मेरे पास है सबूत। क्या सबूत है? हाँ? क्या सबूत है? राहुल गांधी लिखता है पीछे। अरे वो कुछ भी लिखता हो, लेकिन एक बात आप ये बताइए कि इसके आज तक, अभी कश्मीर का चुनाव था, कश्मीर का चुनाव था ना, जब लोकसभा वाले चुनाव में, तब ये वहाँ क्या करने गया था? तब तो कहा मैं तो वहीं का हूँ, मतलब अपने नाना से। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक शेर का बच्चा बता दो कि जो इस चीज को लिखता हो कि मैं अपने नाना की औलाद हूँ, तो राहुल खान ही एक बन सकता है भैया। सनातन कभी ना झुका है, झुका नहीं, ना झुकेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात और आपको बताऊं पत्रकार महोदय, इस चीज को, मैं कोई बीजेपी से मुझे लेना देना नहीं है। मैं इस खुशी में यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इस खुशी में आया हूँ कि आज मेरे सनातन भाई की जीत हुई है, ना किसी बीजेपी पार्टी से हमें क्या लेना देना है, कुछ नहीं। लेकिन इतना, आज एक चीज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, जानते हो क्या? आज राहुल खान को वही मेरा मैसेज, जानते हो क्या पत्रकार महोदय? अबे दोगले, वही मैसेज है जैसे तेरे को संसद भवन में पटापट यही जूते में पानी पिलाऊंगा तेरे को। राहुल गांधी चीज को, राहुल खान को। राहुल गांधी कहाँ से हो जाएगा दोगला यार? अरे मतलब अपने नाना से आप औलाद लेते हो क्या? आप कहाँ से? पत्रकार महोदय, नियम कानून के आधार पर आप भी गलत ठहर जाओगे। राहुल खान की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि कानूनन, और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी जीत, सबसे बड़ी जीत उसी दिन हो गई थी कि जब रमेश बिधूड़ी ने हमारे ललकारा था। हाँ, मैं याद करा रहा हूँ आज कटे जख्म पर। तुमने बिधूड़ी ने तो कह रहा कि महिलाओं का अपमान किया। अरे हमने कहाँ से अपमान कर दिया? अतिथि का अपमान किया। अरे सुनो तो सही पत्रकार महोदय, कैसे हमने तुम्हारे कहने से अपमान कर दिया क्या? अरे मैं कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल की उम्र क्या होगी भैया?
आप ही बता दो। होगी 55-60। 55-60। अब मेरी उम्र कितनी है? 52-51। तब छोटे हो आप मुझसे। छोटे हो ना? अगर मैं छोटा हूँ तो ये हमारे बड़े भैया हुए। पद में सोच लेना है। सुनो कैमरामैन, इधर ध्यान दो, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मैं छोटा हूँ तो अरविंद केजरीवाल क्या हुए? हमारे बड़े भैया हुए भैया। अगर वो बड़े भैया हुए तो सुनीता केजरीवाल हमारी भौजाई हुई। अगर प्रियंका गांधी को रमेश बुधूड़ी ने, मैं कहता हूँ और सारी जनता से भी ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि रमेश बुधूड़ी ने कहीं मिस्टेक कर दिया होगा, लेकिन मैं मिस्टेक नहीं करता। कानूनन अगर वो मेरी भाभी है तो यहाँ से ऊपर देवर का ही अधिकार होता है, चाहे भगवान राम या सीता को दिखा लो लक्ष्मण के बारे में। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, लेकिन मैं आज इस डंके के चोट पर रमेश बुधूड़ी का ही कारनामा पूरा कर रहा हूँ और डंके के चोट पर चैलेंज देकर के कहता हूँ, जैसे सुनीता केजरीवाल के गाल चिकने हैं वैसे ही दिल्ली में सड़क बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी भाभी है। कानूनन FIR ही नहीं लिखा पाएंगे कहाँ से? पहले ये भी आप टेप कर रही हैं। तो महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे? अरे हमने कहा महिलाओं का अपमान कर? यार हमने अपने भाभी को कहा है यार। और क्या? तो भाभी तो माँ समान होती है। अरे तो हमने कौन सा गाली दे दिया भैया? गाल जैसे चिकने। अच्छा, मतलब ये क्या यार पत्रकार महोदय, कैमरामैन साहब थोड़ा इनके ऊपर भी फोकस कर दो। आपके भी पत्रकार महोदय, आपके भी गाल चिकने हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। सुनो, जो सच्चाई है भाई, कानूनन वो हानि मानी का मुकदमा भी। अरे यार मैं केजरीवाल दोगले को मैसेज दे रहा हूँ आपके द्वारा कि अरे दोगले सुन, कि तुझको आज के 90 दिन पहले भी मैंने ललकारा था कि चाहे एक सीट से एक वोट से जीतूंगा, लेकिन जीता हो। मैं नहीं जीता हूँ, मैं नहीं कहता। अरे मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, तब भी गरीब था, आज भी गरीब हूँ, लेकिन मुझे ये गर्व है, ये मुझे सीना चौड़ा करके कह सकता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल दोगला नहीं हूँ। इस शरीर में सनातन का खून है, सनातन का ही खून बहता रहेगा। और जब भी तेरे जैसे तो CM यहाँ जूता पालिश करते थे और करते ही रहेंगे, क्योंकि तू पूछो। हाँ बताओ बताओ, क्यों तुम्हें नहीं मालूम क्या? अखिलेश यादव को उतार दिया। किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को। तो यूपी बिहार को तुम बेवकूफ समझते हो क्या? किंग है कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव। अच्छा, किंग खा। हाँ, वहाँ जा करके पूछो किसकी सरकार है। उसको क्या कहते जानते हो? बुलडोजर। अरे भैया घर में चम्मच भी नहीं छोड़ेगा, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया। अगर किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो हमारे आज उत्तर प्रदेश में जा करके देख। और सुन अखिलेश यादव दोगले, तू दिल्ली में मदद करने आया था ना, लेकिन मैं तेरे को मैसेज भेजता हूँ, सुन कैसे। अबे यार ये वही अखिलेश यादव दोगला है। सुनो पत्रकार महोदय, ये अखिलेश यादव दोगला वही है कि जब एक दलित की बेटी के 12 साल की अयोध्या धाम पे लड़की का बलात्कार किया जाता है तो DNA टेस्ट मांगता है। तब भी मैंने ये बात बोला था कि हो सकता है तेरी ही अखिलेश यादव 12 साल की लड़की, और कल अगर बलात्कार हो जाए तो तुझको कौन बचाने आएगा? तब मांगियो तू DNA टेस्ट, हम तुझको देंगे। क्यों? क्योंकि सनातन हूँ मैं ब्राह्मण हूँ वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले मैं सनातन धर्म का हूँ। और सनातन के लिए चाहे जनेऊ नहीं, ये गर्दन भी अगर ना कटवानी पड़े। लेकिन एक बात और बताता हूँ पत्रकार महोदय, कि अगर ये सर झुकता है तो केवल 2 आदमी के। कौन है वो? कौन है? अरे कौन? मोदी योगी। ना, अरे योगी मोदी कुछ नहीं ना, जनता। अगर ये सर झुकता है तो या तो गौरी शंकर मंदिर पर भोलेनाथ के आगे, या तो अगर ये सर झुकता है तो गुरु नानक देव के आगे। ना कि हम तीसरे को क्या जानते हैं, तीसरी टांग इशारे में ही समझ लेना। राहुल खान पप्पू जरूर समझ जाएगा। अगर सुनो पत्रकार, बहुत बढ़िया, पब्लिक को अगर ना समझ में आए ना तो राहुल खान कपी से पूछ लेना, वो जरूर तीसरी टांग किसको कहते हैं। क्योंकि मैंने एक बार लात मारा था, टूट गई थी उसकी तीसरी टांग। क्यों? हाँ, अरे मतलब आप भी कह रहे हो कि राहुल गांधी छक्का है? मैं क्या कह रहा हूँ? आप भी कह रहे हो? हाँ, मैं नहीं कह रहा। आपने कहा ना हाँ। बोलो। अरे यार पत्रकार महोदय ने, अरे यार मैं भी तो कह रहा हूँ हरियाणा वाले हरियाणा का। तुमने यार जलती आग में घी डालोगे, क्या कहते हैं उसको भैया? जलती आग में घी डालोगे तो पेट्रोल का काम करेगा। जख्म पे नमक छिड़कना। चपक पे नमक छिड़कना।
हरियाणा में ही कौन गया था भैया? अरविंद केजरीवाल, यही दोगला गया था। सुनो भैया, अरे भाई साहब दोगला क्यों है वो? दोगला का है। अच्छा इतने बड़े अरे कोई ही एक बनिया है ना वो, मोदी जी को खुला चैलेंज करने वाले इंसान। अरे मोदी जी का उसके मोदी के जूते बराबर औकात नहीं हुए वाली बात। राजनीति में दूध पीता बच्चा था तब भी और आज भी है। पोता कितना भी बड़ा हो जाएगा, सुनो पत्रकार महोदय, अब खोल करके बोलता हूँ, मैं डरता नहीं किसी के बाप से। पोता कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन रहेगा कहाँ? तीसरी टांग के नीचे। अब तीसरी टांग ये तो या तो दिल्ली का दीपक जानता है या तो मैं जानता हूँ, क्योंकि राहुल खान की तीसरी टांग मैंने तोड़ दी थी एक बार। क्यों? अरे यार जंतर मंतर पर भाई साहब, जंतर मंतर पर मैंने मंच पर से खींच करके राहुल गांधी को जूता मारा था और मुझसे पहले मारा था राहुल गांधी। अच्छा जी, आज सामना करा दो, या तो तुम नहीं या तो मैं नहीं पत्रकार। वो की बात है, सामना कर लो अभी सामना करा दो। अच्छा जी, अरे इतने बड़े कांग्रेस लीडर का सामना करो। अच्छा, इतने बड़े कांग्रेस नेता हैं? मतलब तुम गुंडा राज बना दोगे? अरे मतलब अगर प्रियंका खान वाड्रा, सुनो हमारे भी घर बहन है वो, पहली बात तो वो हिंदुस्तान की इस समय, यार फिर अब जवान मेरी मत खराब करो। सुनो पत्रकार महोदय कि वही कौन? प्रियंका खान वाड्रा। अगर राहुल गांधी के खून में अगर डीएनए टेस्ट करा लो, मैं तो कहता हूँ अगर वो पंडित का खून निकल जाएगा तो ये भी एक ब्राह्मण, एक पंडित, असली पंडित होकर के ललकार रहा हूँ। यहाँ जेब में रखता हूँ अपने बाप दादा का नाम। तुझे क्या पता है भैया? फिरोज खान। अरे यार फिरोज खान पांडे का कहाँ से रिश्तेदार हो जाएगा? मैं भी पांडे हूँ, ज्ञान प्रकाश पांडे नाम है, FIR लिखवा देना। लेकिन इस चीज का जवाब दे दे राहुल खान। आप तो डरते ही नहीं, निडर हो आप तो। अरे यार मैं तुमसे भी राहुल गांधी से डरते ना, मोदी से डरते ना। अरे मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि जनता किससे डरेगी यार? जनता अगर बनाना तुमको जानती है ना भैया, तो बिगाड़ना 2 मिनट में जानती है। और आज ये जान लो, मैंने आपको, मैं मोदी जी का कोई चमचा या कोई वो नहीं हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने इसीलिए साफ आपसे क्या कहा मालूम है? क्या कहा? ये योगी आदित्यनाथ की जीत है और ये सबसे बड़ी क्या चीज है मालूम है? सनातन धर्म की जीत है। सनातन धर्म की जीत। और अरे अरविंद केजरीवाल दोगले, सुनो इस चीज को जरूर दिखाना सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्री का लेमन जूस। शीला दीक्षित, अगर मैं बीजेपी का भक्त होता तो मैं तो क्यों कहता भाई शीला दीक्षित की बड़ाई। शीला दीक्षित ने जो भी अभी तक लिखा था उसका आधा काम तो इसने नहीं कर पाया। और कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक मंत्रालय मुझको बता दो कि जिसमें घोटाला ना हो। एक मंत्रालय। जल बोर्ड किसके पास था? आशी मैडम के पास। इनके आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं था, केवल वही इनके पास नेता था कि जो हमारे किसको लोकतंत्र मंदिर को उड़ाने आए थे, एक आतंकवादी। अफजल गुरु को बचाने वाली खानदान। क्या कह रहे भाई साहब? भैया मैं कह रहा हूँ, भैया जो कह रहे हैं सारी बातें इतनी अच्छी कह रहे हैं, बेबाक से बोल रहे हैं यार, इतना बेबाक से बोल रहे हैं क्योंकि इनको किसी के प्रति कोई वो नहीं है, जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। देना है हमको, हम तो सीधा कहते हैं भैया कि हमने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, देशभक्त हैं, कट्टर देश, हमें देश प्यारा है। हमें जो हमारे, सुनो भैया, के लिए जो मेरे प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का, वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल, ये देखिए, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। जो मेरे प्रभु राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सनातन जिंदाबाद था, सनातन जिंदाबाद है, सनातन ही जिंदाबाद रहेगा। मुझे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन मैं एक चीज मोदी जी से भी अनुरोध करूंगा, आप पत्रकार महोदय आपके द्वारा। मैं क्योंकि गरीब आदमी वहां तक पहुंच तो सकता नहीं, लेकिन आपके कलम में उतनी ताकत है कि वो भी देख लेंगे। मुझको ये चाहिए कि दिल्ली के अंदर आज के डेट में कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मैं नहीं कहता कि मनोज तिवारी को बना दो, बांसुरी स्वराज को बना दो, या किसी को बना दो, या जयशंकर जी को बना दो, मैं नहीं ये कहूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर इस जनता का विश्वास आगे फिर जीतना है, 27 साल बाद ये मौका आया तुम्हारे हाथ में, इस चीज को घमंड में मत लाना, क्योंकि घमंड रावण का नहीं चला तो मोदी जी का कहाँ से भैया चलेगा। मैं मोदी जी को भी कह रहा हूँ जो सच्चाई है। दूसरी बात सुनो, अगर भविष्य में फिर अगर यहाँ पे लीड करना है तो योगी आदित्यनाथ जैसा शेर तुमको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और जो ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो अरविंद केजरीवाल को शपथ लेने के पहले ही तिहाड़ जेल में भेजे,
क्योंकि हमने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कि वो दिन तुम नोट रखना कि तिहाड़ जेल में अगर हनुमान चालीसा तुमसे नहीं पढ़वाया तो सनातन का बेटा नहीं, वो ब्राह्मण का पुत्र नहीं कहना। अब आज देख अरविंद केजरीवाल कि वही गरीब पंडित तेरे मुंह पर थूकता है। क्या बात है। शेर का क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। अगर मानहानि का मुकदमा करना होगा कर लियो, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। क्योंकि अगर हरियाणा का छोरा है तो मैं गोरखपुर का शेर हूँ। कहाँ का? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। और जिसका तू चमचा है वो वैसी डोगले का, उसका कौन हूँ मैं जानते हो? अब्बू जान कहते हैं, अब्बू जान। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उसको। योगी आदित्यनाथ का शेर ये गर्दन कट सकता है लेकिन गर्दन किसी के आगे झुक नहीं सकता। पुष्पा गर्दन है। पुष्पा चलो ओके। देख सकते हैं भाई यहाँ पर बीजेपी की। ओके बहुत बढ़िया आपकी